अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में बायोएनर्जेटिक का इंट्रोडक्शन हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। आज के लेक्चर में बायोएनर्जेटिक का इंट्रोडक्शन में हम वन बाय वन पॉइंट इंशाल्लाह ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बायोएनर्जेटिक। The study of energy transformation and the biological system। बायोलॉजिकल सिस्टम से मुराद है ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करना, मुंतकिल करना, उस जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम बायोएनर्जेटिक कहते हैं। एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि एक बॉडी में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। नीड एनर्जी टू परफॉर्म वर्क। हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो इस एनर्जी पर मुख्तलिफ फंक्शन अदा करता है। ज़िंदगी के लिए वो मुख्तलिफ फंक्शन अदा करता है। एग्जाम्पल ऑफ यूज ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी मुख्तलिफ एक्टिविटी या फंक्शन में इस्तेमाल करता है। ये हम वन बाय वन एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ एक्टिविटी में अपना एनर्जी इस्तेमाल करता है। फर्स्ट वन इज सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए वो एनर्जी इस्तेमाल करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो प्रोसेस है एक सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक मुंतकिल करने को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस हम कहते हैं। तो एक सेल एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने में वो अपने एनर्जी इस्तेमाल करता है। फेगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है कि एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड मटेरियल को वो इनगल्फ करता है, और फिनोसाइटोसिस के एक सेल लिक्विड मटेरियल या वाटर को वो ड्रिंक करता है। उस प्रोसेस को हम फिनोसाइटोसिस कहते हैं। और एक्सोसाइटोसिस वो प्रोसेस है कि एक सेल्स वेस्ट मटेरियल या अनवांटेड मटेरियल को वो बाहर एक्सक्रीट करता है, बाहर खारिज करता है। तो उस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। तो सेल फेगोसाइटोसिस, फिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस में वो अपना एनर्जी इस्तेमाल करता है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स वो प्रोसेस, वो मैसेज है कि न्यूरॉन की मदद से जब मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक मुंतकिल करने प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। और ये प्रोसेस न्यूरॉन की मदद से ये प्रोसेस होती है। तो नर्व इम्पल्स में भी एनर्जी इस्तेमाल करता है। मैकेनिकल कंट्रक्शन of muscles and beating of cilia and flagella। तो मसल कंट्रक्शन में भी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। जब हम मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट हम मशीन की वजह से करता है, तो मसल कंट्रक्शन में भी एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला बड़ा होता है और सीलिया एक सिंपल, सीलिया ये छोटा है बनिस्बती फ्लैजेला का। तो सीलिया एंड फ्लैजेला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर मौजूद है। तो हम लोग मोटरी ऑर्गन कहते हैं कि वो मोशन में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मोशन में अहम किरदार अदा करता है। तो सीलिया और फ्लैजेला भी एनर्जी इस्तेमाल करता है। हीट एनर्जी रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन यूज्ड टू maintain a constant body temperature in mammal or birds। पहले सनलाइट लाइट एनर्जी देता है, और प्लांट इस सनलाइट एनर्जी को प्लांट इस सनलाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, और इस लाइट एनर्जी को
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इससे केमिकल एनर्जी बनता है। केमिकल एनर्जी वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज रिस्पिरेशन की मदद से ये ब्रेक हो जाता है और इससे एनर्जी पैदा हो जाता है। तो ये एनर्जी बॉडी इंटरनली टेम्परेचर को बरकरार करता है। तो मैमल और बर्ड्स इस एनर्जी को इस्तेमाल करता है और इससे इंटरनली टेम्परेचर बरकरार करता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म है, हालत है। लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। जो आवाज में जो एनर्जी है उसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं। लाइट में जो एनर्जी है उसको हम लाइट एनर्जी कहते हैं। इसी तरह केमिकल में जो एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लॉ है एनर्जी के बारे में, उसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं कि एनर्जी कैन नेदर be created nor destroyed, it can only change from one form to another। कि एनर्जी ना तो वो क्रिएट करते हैं, ना तो हम ये पैदा करते हैं और ना ये हम डिस्ट्रॉय का मतलब है ना तो ये हम खत्म करते हैं। बट इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन हम ये एक हालत से दूसरी हालत मुंतकिल करते हैं। तो उस लॉ को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी तो ना तो हम पैदा करते हैं और ना तो हम ये ख़त्म करते हैं, बट ये लेकिन ये हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म मुंतकिल करते हैं। तो उस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू क्रिएट एनर्जी। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी, ये सलाहियत नहीं होती कि वो एनर्जी पैदा करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल को हम हीटरोट्रॉफ भी कहते हैं। हीटरोट्रॉफ का मतलब ये कि ये ऑर्गेनिज्म एनिमल अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, अदर ऑर्गेनिज्म से ये एनर्जी हासिल करता है। एनर्जी सोर्स, एनर्जी exists in several forms but only two are suitable is energy source of living organism। एनर्जी की बहुत सारी ज़ख़ीरा है, लेकिन इनमें दो बहुत अहम है। फर्स्ट वन को हम लाइट एनर्जी कहते हैं और सेकंड वन को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। और लाइट एनर्जी को हम नॉट यूजेबल डायरेक्टली, लाइट एनर्जी हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। प्लांट पहले इस लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की मदद से ये लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जब ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से इसका ब्रेकडाउन हो जाते हैं और इसे हम केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं। तो केमिकल एनर्जी फिर हम डायरेक्टली यूज करते हैं in the form of ATP। Living organism use a chemical form of energy stored in food molecules such as carbohydrate, protein and lipid। लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल एनर्जी को वो इस्तेमाल करता है और वो केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड में स्टोर है। पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और लिपिड बनता है। ग्लूकोज एक्चुअली ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है और फिर इससे हम केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। प्लांट इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं।
कि जिसमें हम लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इंशाल्लाह हम ये ब्रीफली एक्सप्लेन में करते हैं। इनमें लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है, ये इंशाल्लाह ये हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद लेक्चर में। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट, प्रोटिस्ट और सम बैक्टीरिया में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है और ये केमिकल एनर्जी ये यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब हम केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं तो हम रिस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से ये केमिकल एनर्जी हासिल करते हैं। टू यूज अ केमिकल एनर्जी रिस्पिरेशन प्रोसेस हेल्प ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब हम करते हैं तो वो रिस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से हम, और ये रिस्पिरेशन प्रोसेस आल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होती है। Photosynthesis act is a storing process while respiration is an releasing process. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि लाइट एनर्जी जब वो एब्जॉर्ब करता है विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोफिल तो वो लाइट एनर्जी ग्लूकोज फॉर्म में वो स्टोर होती है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम इज अ स्टोरिंग प्रोसेस कहते हैं कि इसमें एनर्जी स्टोर होती है। व्हेन रेस्पिरेशन इज एन रिलीजिंग प्रोसेस, और रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो जाता है तो इसके एंड में एनर्जी प्रोड्यूस होता है और वो एटीपी फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। एटीपी को हम करेंसी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। When a chemical bond are formed, energy is stored, and when bond are broken, energy is released. जब केमिकल बॉन्ड बनती है तो इनमें एनर्जी स्टोर होती है और जब केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाती है तो इनमें फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है। पहले जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनते हैं तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो फिर इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो फ्लो आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज स्टडी इन बायो एनर्जेटिक। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक कहते हैं। तो ये था आज के लेक्चर में बायो एनर्जेटिक का इंट्रोडक्शन हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी क्या है, एनर्जी की फॉर्म क्या है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी एक्सप्लेन किया।